Hello, friends. Good morning to all of you. Now, today we will start with your new chapter, that is account current. अब ये अकाउंट करंट चैप्टर क्या है सर? तो पहले मैं अगेन आईसीआई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं तो ये चैप्टर भी आपका 5 मार्क्स से 10 मार्क्स तक हो सकता है. एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट का चैप्टर बहुत सिंपल होते हैं दोनों ही चैप्टर, और ये आपके लिए बोनस मार्क्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं. अकाउंट करंट क्या होता है? तो आई वांट टू से इसकी डेफिनेशन से अगर हम देखेंगे तो अकाउंट करंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस. जो भी हम परचेज और सेल्स, कैश पेमेंट, कैश रिसीव्ड, ये सारे ट्रांजैक्शंस के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. बट वो अकाउंट के अंदर जब आप इंटरेस्ट अलाउड या इंटरेस्ट चार्ज को इंक्लूड कर देते हो वेरियस आइटम्स पर, वेरियस आइटम्स मतलब परचेज, सेल्स, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट पेड, उन आइटम्स पर जब आप इंटरेस्ट भी इंक्लूड कर देते हो तो ऐसे अकाउंट प्रिपेयर्ड को हम बोलते हैं अकाउंट करंट. तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर और अकाउंट करंट वर्ड, कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन है जो किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप बना रहे हो, बट हर एक आइटम पर यू विल बी चार्जिंग इंटरेस्ट और यू विल बी अलाउइंग इंटरेस्ट. अब कोई बोलेगा सर ये कहां पर ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं? तो ऐसे ट्रांजैक्शंस हम कर सकते हैं जब हम कंसाइनी और कंसाइनर आपस में जब डीलिंग करते हैं, वेरियस ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो दे कैन आस्क ईच अदर, और वो अपने एग्रीमेंट में ऐसा लिख सकते हैं कि हम हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सर्टेन पीरियड का. या फिर हम ये बात करते हैं कि आपका जब बैंक में अकाउंट होता है तो जो बैंक, आप बैंक के सेविंग्स अकाउंट में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हो, कभी आपने डिपॉजिट कराया कैश, कभी विड्रॉल करा कैश, बट आप देखोगे कि एक क्वार्टर के बाद बैंक आपको इंटरेस्ट अलाउ कर देता है. तो बैंक के साथ जो भी कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन है वो हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर या तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज भी करेगा और इंटरेस्ट अलाउ भी करेगा. तो वहां पर भी बैंक जो अपने कस्टमर्स के लिए अकाउंट बनाता है वो भी एक टाइप का क्या है? अकाउंट करंट है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस अकाउंट करंट बेसिकली, विच इज यूज्ड बाय बैंक और मे बी यूज्ड बाय सम कंसाइनमेंट इन कंसाइनमेंट अकाउंट विद द कंसाइनर एंड द कंसाइनी. ये होता है अकाउंट करंट, कि जब आप परचेज और सेल्स के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करते हो. अब ये सर बनता कैसे? अगेन मैंने जैसे आपको बता रखा है, ये चैप्टर बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है. अब इस अकाउंट करंट को हम 3 तरीके से बना सकते हैं. देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग दीज अकाउंट करंट. फर्स्ट, इंटरेस्ट टेबल बना करके. ये कैसे बनाएंगे वो सारा फॉर्मेट अभी हम देखने वाले हैं. सेकेंड, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, और लास्ट बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस. ये दोनों मेथड क्या हैं वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, बट इंटरेस्ट टेबल से कैसे बनता है अकाउंट करंट, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. तो हम अकाउंट करंट जब बनाते हैं तो इसका बहुत सिंपल सा, जैसे आपके अकाउंट का फॉर्मेट होता है वैसे ही अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है, बट वो अकाउंट के फॉर्मेट के साथ 3 कॉलम्स एक्स्ट्रा बनेंगे हर साइड पर. डेबिट साइड पर भी, क्रेडिट साइड पर भी 3 कॉलम्स एक्स्ट्रा बनेंगे, और वो 3 कॉलम्स होंगे ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज एंड देन इंटरेस्ट. ये 3 कॉलम आपके एक्स्ट्रा में बनेंगे नॉर्मल अकाउंट के साथ में, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पर. कैसे सर? तो लेट अस सी दैट विद एन एग्जांपल. जैसे सपोज करो ए इज प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट ऑफ बी. बी उसका कस्टमर है और ए अपने कस्टमर के लिए अकाउंट करंट बनाना चाहता है. तो इसके फॉर्मेट के लिए जो इसका नेम भी आएगा ना, वो स्पेशल तरीके से इसका नेम लिखा जाता है. तो अगर सपोज करो हम हमारी बुक्स में हमारे किसी कस्टमर का अकाउंट करंट बनाएंगे तो हम उसके लिए लिखेंगे कस्टमर इन अकाउंट करंट विद अस. अभी जैसे मेरे एग्जांपल में ए अकाउंट करंट बना रहा है बी का, तो वो कैसे शो करेगा? बी इन अकाउंट करंट विद ए.
तो ए अपनी बुक्स में जो भी अपनी बुक्स में बनाता है उसका नाम बाद में आएगा, और जिसके लिए भी बना रहा है उसका नाम पहले आएगा, और हम इस फॉर्मेट में हर बार ऐसे लिखा जाएगा बी इन अकाउंट करंट विद ए, और आई वुड लाइक टू से कस्टमर जो भी हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा और जो भी प्रिपेयर कर रहा है उसका नाम बाद में आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, जब आपको अकाउंट करंट बनाना है तो इसके फॉर्मेट के लिए ध्यान रखने वाली बात। अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंपल अकाउंट की तरह देखो ये 3 कॉलम आ गए, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड के और डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट साइड के। बट हर एक साइड में, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी अगर आप चेक करोगे तो 3 सब कॉलम एक्स्ट्रा बनवाए मैंने। वो 3 सब कॉलम कौन कौन से हैं? तो आई वुड लाइक टू से वो 3 सब कॉलम हैं ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट। और यही आप क्रेडिट साइड में भी देखोगे तो सेम आएगा, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट। तो दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू से हम कभी भी कोई अकाउंट करंट बनाते हैं तो उसका ये फॉर्मेट होता है कि हर साइड में, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, 3 सब कॉलम्स एक्स्ट्रा बनाए, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, इंटरेस्ट, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर? इसके क्वेश्चंस बहुत सिंपल तरीके से, हमें जब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हमेशा सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शंस आपको गिवन होंगे वो आप नॉर्मल अकाउंट की तरह डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट में लिखोगे। ये 3 कॉलम्स में अभी आपको कुछ नहीं लिखना है। पहले हम नॉर्मल ट्रांजैक्शंस एंटर करते हैं हमेशा इसमें। एक बार नॉर्मल ट्रांजैक्शंस एंटर करने के बाद क्वेश्चन हमें ड्यू डेट्स बताएगा। अगर ड्यू डेट नहीं बताई क्वेश्चन में हर एक ट्रांजैक्शन की, तो जो ट्रांजैक्शन डेट आपने लिखी है वही आपकी ड्यू डेट बन जाएगी, तो वो ड्यू डेट्स आप लिख दोगे। और फिर हम नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे और उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये कैसे करेंगे हम? तो दैट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम इलिस्ट्रेशन नंबर 1। तो लेट अस सी इलिस्ट्रेशन नंबर 1 नाउ। So let us see now this illustration number 1. Prepare account current for Nath brothers in respect of the following transaction with Shyam. तो हम अकाउंट करंट किसके लिए बना रहे हैं? नाथ ब्रदर्स के लिए। और उसने ट्रांजैक्शन किसके लिए करे, किसको ट्रांजैक्शन किसके साथ करें? श्याम के साथ करें। तो श्याम उसका कस्टमर हो गया। तो इसका मतलब जब आप अकाउंट करंट बनाओगे तो आप नाम क्या लिखोगे? श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स। अब ये हम ट्रांजैक्शन और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। सितंबर 16 को गुड्स सोल्ड टू श्याम 200 रुपीज़ का, और ड्यू डेट बता दी 1 अक्टूबर। ऐसे ही 1 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन बता दिया, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 90 रुपीज़ का। 21 अक्टूबर को गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 500 रुपीज़ का और ड्यू डेट बता दी। 1 नवंबर को पेड टू श्याम 330। 1 दिसंबर को पेड टू श्याम 330। 5 दिसंबर को गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 500, ड्यू डेट बता दी आपको 1 जनवरी। 10 दिसंबर को गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 200 और ड्यू डेट बता दी आपको 1 जनवरी। 2016 में नेक्स्ट ईयर जो आया आपका, तो 1 जनवरी को पेड टू श्याम 600 और 9 जनवरी को गुड्स सोल्ड टू श्याम 20 रुपीज़ का, ड्यू डेट भी बता दी आपको 1 फरवरी। द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू 1 फरवरी। आपको पीरियड भी बता दिया कि आपको ट्रांजैक्शन 16 सितंबर से लेकर के 1 फरवरी तक का अकाउंट आपको बनाना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट एट 6% पर एनम और 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज। ठीक है, हमें 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है और हमें ईयर के डेज भी बता दिए 365 डेज। अब जब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले एज आई टोल्ड यू, आप अकाउंट करंट फॉर्मेट बनाओगे और उसका नाम क्या लिखा जाएगा? श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स। और फॉर्मेट कैसा बनेगा? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट साइड में और 3 एक्स्ट्रा कॉलम, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट। क्रेडिट साइड में भी सेम 6 के 6 कॉलम आप बनाओगे। ये 6 के 6 कॉलम्स यू हैव टू प्रिपेयर। दैट विल बी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड देन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ड्यू डेट, इंटरेस्ट, सॉरी ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट। तो लेट अस सी इसका फॉर्मेट कैसा बनेगा। ओके, सो अब अगर आप चेक करोगे तो देखो मैंने वो अकाउंट जैसा बनाया, श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स। फॉर्मेट वैसा ही, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट। ये फॉर्मेट बनाने के बाद इसमें एंट्री कैसे होगी? तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन
पहले हम डेट पर्टिकुलर अमाउंट में लिखेंगे विद ड्यू डेट। तो लेट अस रीड द ट्रांजैक्शंस नाउ। पहला ट्रांजैक्शन आपको बताया सितंबर 16 को, गुड्स सोल्ड टू श्याम, 200 का ड्यू डेट 1 अक्टूबर। तो मैंने उसके लिए क्या लिख दिया, शाम को मैंने गुड्स सोल्ड करें तो आई विल राइट डाउन 2 सेल्स। तो 16 सितंबर को आई हैव रिटन 2 सेल्स 200 रुपीज, और उसका ड्यू डेट जो बताया मैंने वो ड्यू डेट लिख दिया 1 अक्टूबर। क्वेश्चन में आपको गिवन है। सेकेंड ट्रांजेक्शन रीड करोगे आप तो 1 अक्टूबर को था कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। तो अगर हमने कैश रिसीव करा है तो हमारी बुक्स में एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो मैंने यहां लिख दिया 1 को बाय कैश 90 रुपीज मिला। अब इसका ड्यू डेट गिवन नहीं है, तो जो ट्रांजेक्शन डेट है वो इसका ड्यू डेट बन जाएगा, तो वो ड्यू डेट भी लिख दिया मैंने। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन हमें गिवन है गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। तो इस बार हमने परचेज करे श्याम से, तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो मैंने यहां लिख दिया बाय परचेजेस 20, ये कौन सी डेट थी, तो आई बिलीव दैट डेट वाज 21 अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर आई हैव रिटन और 500 रुपीज का, और इसका ड्यू डेट आपको बता रखा है 1 दिसंबर, तो वो आपने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जब आप रीड करोगे 1 नवंबर को था पेड टू श्याम, और 1 दिसंबर को भी है पेड टू श्याम। तो जब हमने उसको पे करा तो एंट्री विल बी श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये देखो 1 नवंबर और 1 दिसंबर को टू कैश दोनों लिख दिया मैंने 330। इनका ड्यू डेट हमें नहीं बताया, तो जो हमारा ट्रांजैक्शन डेट है वही हमारा ड्यू डेट बन गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जब आप रीड करोगे तो 5 दिसंबर को बताया था गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 500, और 10 दिसंबर को भी बताया वापस से गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 200, और इसके दोनों के ड्यू डेट 1 जनवरी के ही हैं। तो हम 5 दिसंबर को भी लिख देंगे बाय परचेज, ये रहा 5 दिसंबर को बाय परचेज 500 रुपीज का, और 1 जनवरी इसका ड्यू डेट। ऐसे ही हम 10 दिसंबर को भी फर्स्ट बाय परचेज लिख करके 200 रुपीज का 1 जनवरी हमारा ड्यू डेट आ गया। इसके बाद जब आप नेक्स्ट ईयर का ट्रांजैक्शन देखोगे 1 जनवरी को पेड टू श्याम 600 बताया है। तो आई बिलीव हमने पे करा है वापस से, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वो 1 जनवरी को हमने टू कैश लिख दिया। इस ट्रांजैक्शन के लिए कोई ड्यू डेट नहीं है, तो वही ट्रांजैक्शन डेट ही ड्यू डेट बना दी। इसके बाद आपको बताया गया है आई बिलीव 9 जनवरी को गुड्स सोल्ड टू श्याम। तो हमने जब वापस से गुड्स सोल्ड करे 20 रुपीज के 9 जनवरी को, जिसका ड्यू डेट 1 फेब है, तो हमने 2 सेल्स 20 रुपीज और 1 फेब ड्यू डेट लिख दिया। तो अभी तक हमने जो भी हमें ट्रांजैक्शंस गिवन थे वो हमने सिंपल अकाउंट बनाने की तरह वो ट्रांजैक्शंस हमने इस अकाउंट में लिख दिए। अब हमें ड्यू डेट्स गिवन है, अब हमें ये 2 कॉलम प्रिपेयर करने हैं, नंबर ऑफ डेज का और इंटरेस्ट का। बहुत सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। अब ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट, तो उसके लिए आई वांट टू से नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट का मतलब क्या है इस एक्चुअल अकाउंट बनाते टाइम, तो ये समझना है हमें। हमको क्वेश्चन में ये बताया है कि हम ये इसका अकाउंट सेटल कर रहे हैं 1 फेब को। अगर आप चाहो तो आप क्वेश्चन में रीड कर सकते हो, द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू 1 फेब, ऐसा क्वेश्चन में बता रखा है कि हमें अकाउंट 1 फरवरी तक बनाना है। इसका मतलब इन ड्यू डेट्स पर ये अमाउंट हमें लेना था या ये अमाउंट हमें पे करना था, आप ऐसा समझ सकते हो। तो अब यहां से लेकर के अगर हम उसका अकाउंट सेटल कर रहे हैं 1 फेब तक, तो यहां से इस ड्यू डेट से हर एक ड्यू डेट से हम 1 फेब तक के नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे, और इस अमाउंट का उन नंबर ऑफ डेज के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट होंगे। तो फॉर एग्जांपल ये जो 16/9 वाला ट्रांजैक्शन है 200 रुपीज की सेल्स का, इसका ड्यू डेट है 110 से हमको कब तक के दिन काउंट करने हैं, 1-2 तक के, 1 फेब तक के काउंट करने हैं। अब ये जब नंबर ऑफ डेज हम काउंट करते हैं तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। वो 2 बातें क्या हैं, तो लेट मी रीड दैट 2 थिंग्स नाउ। पहली चीज ये होती है कि व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज, द डेट ऑफ ड्यू डेट, जो भी आपकी ड्यू डेट थी, जैसे 1 अक्टूबर आपका ड्यू डेट है, तो वो डेट ऑफ ड्यू डेट विल नॉट बी काउंटेड। मतलब जब आप अक्टूबर से दिन काउंट करोगे तो फर्स्ट डेट जो अक्टूबर की ट्रांजैक्शन डेट थी, ड्यू डेट थी, वो काउंट नहीं होगी, इज इग्नोर्ड, एंड द डेट
अप टू विच द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इज इंक्लूडेड। जैसे अब हम 1 फेब तक प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम 1 फेब को इंक्लूड करेंगे, मगर जो हमारी ट्रांजेक्शन डेट ड्यू डेट है उस डेट को हमें इंक्लूड नहीं करना है। अब जैसे एग्जांपल 1 अक्टूबर से अगर आपको 1 फेब तक के दिन काउंट करने हैं तो आप 1 अक्टूबर को इंक्लूड नहीं करोगे, तो इसका मतलब अक्टूबर के कितने दिन लोगे आप? 30 डेज, नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31, जनवरी के 31 और फरवरी का 1 डे, क्योंकि 1 फरवरी को अकाउंट सेटल हो रहा है तो वो वाला डे इंक्लूड करना है, बट ये जो 1 अक्टूबर ड्यू डेट थी उसको इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए अक्टूबर के 30 डेज। तो आप चेक करो 16 सितंबर को जब हमने लिया तो हमारा ड्यू डेट था 1 अक्टूबर, तो हमने अक्टूबर के कितने डेज लिए? 30। 31 क्यों नहीं लिए? क्योंकि ट्रांजैक्शन डेट को इंक्लूड नहीं करना है। नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31 और फरवरी के 1, तो हमारे नंबर ऑफ डेज आ गए 123 डेज। सेकेंड ट्रांजैक्शन का 1 अक्टूबर ही हमारा ड्यू डेट था, तो 1 अक्टूबर ही जब ड्यू डेट हुआ तो आई होप नंबर ऑफ डेज तो सेम रहेंगे 123। थर्ड ट्रांजैक्शन 21 अक्टूबर को जो आपने करा था उसका 1 दिसंबर आया। अब 1 दिसंबर आया तो ट्रांजैक्शन डेट को 1 दिसंबर को काउंट नहीं करना है, तो दिसंबर के 30 डेज हो गए, जनवरी के 31 और 1 फेब का 1 डे, तो दैट इज व्हाट यू हैव टेकन 31 और 1 62 डेज। आई होप आपको ये नंबर ऑफ डेज अब काउंट करने आ जाएंगे। ऐसे हम हर एक ट्रांजैक्शन के, ये जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं, हर एक ट्रांजैक्शन के यहां पर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे। कब तक के लिए? 1 फेब तक के लिए। हर एक ट्रांजैक्शन से 1 फेब तक के लिए आप नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे। एक बार जब आपने ये सारे नंबर ऑफ डेज काउंट कर लिए तो ये तो हमारे ट्रांजैक्शंस वाली बात हो गई जो हमें ट्यूटोरियल में भी बता रखी है, जो आपको ध्यान रखनी है कि जो ट्रांजैक्शन डेट होती है, ड्यू डेट होती है, उसको काउंट नहीं करते हैं। बट अगर यहां पर सपोज करो अभी तो हमने जब ये अकाउंट बनाया तो यहां पर स्टार्टिंग से कोई बैलेंस नहीं था, बट अगर सपोज कोई बैलेंस होता, स्टार्टिंग से कोई बैलेंस होता, तो वो बैलेंस का भी नंबर ऑफ डेज काउंट करना पड़ता है। जब आप नंबर ऑफ डेज लेते हो ना तो बैलेंस का भी फर्स्ट डे भी काउंट होता है। जैसे अगर यहां पर 1 अक्टूबर से ट्रांजैक्शंस आता है, बैलेंस आता, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो उस टाइम पर आप 1 अक्टूबर को इंक्लूड करते हैं। बट अगर ट्रांजैक्शन है तो उसके फर्स्ट ड्यू डेट को इंक्लूड नहीं करते हैं। देखो ये वाली बात लिखी हुई है, while counting the number of days for opening balances, अगर हम opening balances के number of days काउंट करते हैं, the opening date as well as date up to which the account is prepared is counted, तो वहां पर आपके 31 ही काउंट करने होते हैं अक्टूबर के। बट ट्रांजैक्शन है तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट का फर्स्ट जो ड्यू डेट होती है उसको काउंट नहीं करते। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये हमने ऐसे नंबर ऑफ डेज निकाल लिए और ये नंबर ऑफ डेज हम हर एक ट्रांजैक्शन के आगे, हर एक के आगे हम जितने भी नंबर ऑफ डेज हमने निकाले हैं वो हम नंबर ऑफ डेज यहां पर लिख देंगे। तो वो जब आप लिखोगे तो वो आपकी टेबल ऐसी बन जाएगी, जैसे फर्स्ट इसके लिए 123 डेज आ गए, सेकेंड इसके लिए 92 डेज आ गए। ये आप चेक कर सकते हो, वो हर एक ट्रांजैक्शन से यू कैन चेक दैट कि आपके नंबर ऑफ डेज इतने ही आ रहे हैं। एक बार आप जब ये नंबर ऑफ डेज लिख दोगे दोनों साइड में, अब हम क्या करेंगे? अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। क्वेश्चन में 6% पर एनम बता रखा है आपको इंटरेस्ट, तो अब आप क्या करोगे? ये अमाउंट रहा, इस अमाउंट का 6% फॉर 123 डेज आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। जैसे 200 मल्टीप्लाइड बाय 6% इंटू 123 डेज डिवाइड बाय 365 यू हैव टू डू। तो जब आप कैलसी में कैलकुलेट करोगे इसको तो 4.04 आ जाएगा ये आपका। दिस इज हाउ हम हर एक अमाउंट के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 330 इंटू 6% इंटू 92 अपॉन 365, 330 इंटू 62 इंटू 6% अपॉन 365, 600 इंटू 6% इंटू 31 अपॉन 365। ये आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ये दोनों साइड में अपने 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 इंटरेस्ट लिख दोगे। 2 डेसिमल्स तक लिख दो तो ज़्यादा बेटर होता है इंटरेस्ट को। एक बार जब आपने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ लिख दिया तो आपके पास ये इंटरेस्ट इस टाइप से बन जाएगा। जैसे 200 का 123 डेज का 6% निकालोगे 4.04 आएगा,
330 का 92 डेज का 6% निकालोगे 5 रुपीज आ जाएगा। 330 का 62 डेज का निकालोगे 6% का तो 3.36, और 600 का 31 डेज के लिए 3.06 आ जाएगा। ऐसे ही ये पांचों ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। 90 रुपीज का 123 डेज के लिए 6% निकालोगे तो 1.82 आ जाएगा। 500 का निकालोगे 62 डेज के लिए 6% का तो 51 आ जाएगा, सॉरी 5.1 आ जाएगा। 500 का जब हम निकालेंगे 31 डेज के लिए 2.55 आ जाएगा, और 200 का जब आप निकालोगे तो 1.02 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हो। एक बार जब आपने ये सारे इंटरेस्ट लिख दिए, वंस यू हैव रिटन ऑल दीज इंटरेस्ट इन द इंटरेस्ट कॉलम, तो आप 2-4 लाइन नीचे छोड़ करके इंटरेस्ट का टोटल करोगे। जिस भी साइड इंटरेस्ट का टोटल ज्यादा आएगा वो टोटल आप दोनों साइड लिख दोगे। जैसे अभी हमारा डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है तो मैंने डेबिट साइड लिख दिया 15.46। क्रेडिट साइड में मैंने इंटरेस्ट का बैलेंस निकाल लिया फर्स्ट फेब को बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट के नाम से, और इंटरेस्ट कॉलम का टोटल करके इधर को लेस कर दिया। आई गॉट द बैलेंस इज 4.97। जब आप इसको चेक करना चाहो तो इट विल बी 4.97। एक बार आपने 4.97 बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया तो नाउ आई बिलीव ये अगर इस साइड बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट आया है तो आप अपोजिट साइड क्रेडिट साइड बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे श्याम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और 4.97 अब अमाउंट के कॉलम में आ गया। ये 3 कॉलम तो अलग थे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, मगर हमने ये पता पड़ गया हर एक ट्रांजेक्शन से कि भाई हमें नेट इंटरेस्ट उससे इतना मिलना चाहिए कि इंटरेस्ट हमारी इनकम होगी, इतनी रिसीवेबल है हमको उससे इंटरेस्ट। तो 4.97 के लिए हमारा एंट्री हो जाएगा श्याम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, दैट इज 4.97। और ये आपने अमाउंट के कॉलम में जब एक बार लिख दिया फर्स्ट फेब को, अब आप अमाउंट का कॉलम का टोटल करोगे और इधर माइनस करके यहां पर अमाउंट के कॉलम का बैलेंस निकाल लोगे। आप चेक कर सकते हो, मैंने करके बता दिया। जब आपने ये लिख दिया था तो आप इन सबको ऐड करोगे 1.1484.97, इसमें से ये सब चीज लेस कर दोगे तो आपके पास बाय बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा, इंक्लूडिंग दिस 4.97 इंटरेस्ट, वो आपने इंक्लूड कर लिया। तो आपके पास ये बैलेंस के सीडी बच गया 194.97 का। This is how actually you have solved this question of account current with interest column.